में हमारे दादाजी के पास खच्चर थे। अपने मम्मी पापा कसम, विद्या माता कसम, ईमानदारी से बता रहा, क्या थे समझो, मतलब एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम पॉवर्टी में थे। गांव में आधे बीघा की खेती नहीं है। वो तो लैंड रिफॉर्म्स हुए तो 2 पट्टा मिल गए, पट्टा दिए जाते थे। लेकिन सिर्फ हुआ क्या कि मेरे पापा गांव छोड़कर, मतलब एक हमारे ताऊ जी थे, सीआरपीएफ में लग गए वो, उनकी चाची, मतलब जो हमारे पापा की चाची लगी, उनसे उन चाची से पापा का लगाव थोड़ा ज्यादा था, बहुत मानते, छोटे थे हमारे पापा परिवार में सबसे। तो उन चाची ने जबरदस्ती लखनऊ ले गई अपने साथ। उस चक्कर में क्या हुआ, फिर पापा धीरे धीरे काम करते रहे, मूंगफली बेचते थे, कभी सब्जी का ठेला लगा लिया। फिर धीरे धीरे पापा का पीएसी में हो गया, 4th क्लास में, 4th श्रेणी में। फिर पापा पीएसी आए, राजगढ़ झांसी आए, बटालियन झांसी, लखनऊ से ट्रांसफर लेकर पता नहीं 1-2 जगह और गए कभी। फिर मैं 3 साल 3 महीने का हुआ तो फिर मम्मी ने, इतने मेरा छोटा भाई हो गया, तो इतने में मम्मी ने फिर मुझे कहा इसको ले जाओ। जब मेरे पापा देखने आए उसे तो कहा ले जाओ। तो फिर मैं अपने पापा के साथ अकेला रहा झांसी में काफी वर्ष, मेरी मम्मी गांव में ही रहती थी। तो और फिर धीरे धीरे फिर पापा ने मुझे पढ़ाया। ये देखो आज मैं यहां तक पहुंचा। नहीं 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 नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, आज मैं यहां तक पहुंचा। तो दोस्तों अब जो मेरी नेक्स्ट जनरेशन है, जो मेरा अभी छोटा सा 4-4.5 महीने का लड़का है, अब वो डेफिनेटली, वो तो हाई स्कूल 12th फॉरेन में कर रहा होगा डेफिनेटली। ये मतलब ये मैं इतना शिक्षित हूं तो मुझे पता है क्या करना उसके लिए। तो सिर्फ सोचो, एक बंदा गांव से बाहर निकला और वो यहां तक जा सकता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे, राइट? और तो फिर आप लोग इस समय जो आप पढ़ने आए हो पटना, बहुत हल्के में ले रहे तुम लोग, मतलब अगर जो भी ले रहा होगा या उतने भारी लो जितने भारी में मैं चाह रहा हूं। नहीं समझे क्या मैंने कहा? कि आप लोग यहां आए, सोचो आप कितना रिफॉर्म ला सकते हो, कितना बड़ा रिफॉर्म आएगा। मुझे लग रहा है चिंतन का बहुत बड़ा विषय मैंने आपको दे दिया है। कम ऑन यस ऑन। अगर आप चाहकर भी भटकोगे तो बस ये याद कर लेना एक बार, भटकना अपने आप बंद हो जाएगा। कम ऑन, क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग? आप लोग कितना बड़ा रिफॉर्म ला सकते हो, सोचो। आपको अंदाजा नहीं है, जिस दिन आप एसडीएम सिर्फ बन गए, उस दिन बेटा जब आप रेलवे स्टेशन से उतरोगे ना, तो पूरा मोहल्ला क्या गांव खड़ा होगा तुम्हारे सामने। ना ना ना, जरूरत नहीं है मुझे तालियों से, मुझे लग रहा है थोड़ा कमी हो जाएगी इस सेंटेंस की, इसलिए आप जिस दिन बनोगे उसी दिन तालियां बजवाना अपने लिए। क्या आप मेरी बात समझ पाए? अभी तुम जाते, सोचो देखो कितना बड़ा अंतर आता। अभी तुम जाते कोई सूटकेस बैग लेके घर पहुंच रहे, सोचो इस दिन एसडीएम बनोगे और बेटा गांव वाले सम्मान से लेने आएंगे तुम लोगों को। तो बेटा उस मकसद के साथ पढ़ो। और मुझे लग रहा है फिर तुम अपने परिवार, पता नहीं कितने लोगों का, दिल्ली में मेरे घर पे 4-5 लड़के रहते हैं, पता नहीं कितने लड़के निकल के, मतलब हमारे चाचा चचो बहुत दूर दूर के रिश्तेदार, सबको बुला के मैं रखता। मतलब अभी बीबी को शादी से पहले ही समझा दिए ऐसे ही रहेगा हमेशा। क्योंकि दोस्तों अभी भी 4 लोग रहते हैं, मतलब 1-2 भतीजे 2 भांजे मेरे, उससे पहले 2 लोग अच्छी कंपनी में एमएनसीज में काम भी कर रहे। तो मैं बचपन से ही बस ऐसी करता रह रहा, क्योंकि मुझे ये मौका मिला तो मैं और लोगों को मौका दे रहा। अरे तुम लोग कह रहे छोड़ दो, मैं खुद जल्दी से खत्म कर दूं, मुझे क्या है। लेकिन फिर जब मैं अकेले जब यहाँ से जाऊंगा रास्ते में,